हेलो दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन टीडीएस एंड कंडक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों, टीडीएस और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन को जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि टीडीएस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर इसके बाद में आप रिलेशन को जानेंगे तो अच्छा होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि टीडीएस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, और लास्ट में आपको इसके बीच में रिलेशनशिप को समझाएंगे कि इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, कितना फैक्टर आता है और कैसे आता है। जिससे आपको और टीडीएस पता है तो आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, और आपको कंडक्टिविटी पता है तो आप टीडीएस निकाल सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं टीडीएस और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो इस सेशन में बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीडीएस एंड कंडक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे टीडीएस के बारे में, टीडीएस क्या होती है। तो टीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है? किसी भी लिक्विड में घुले हुए जितने भी जो डिजॉल्व सॉलिड होते हैं उसको जब मेजर करते हैं तो क्या कहलाता है? टीडीएस कहलाता है। वो डिजॉल्व सॉलिड कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके जो वाटर का जो टीडीएस जो मेजर करने पे जो भी वैल्यू आ रही है तो वो किसी भी सबस्टेंस की उपस्थिति की वजह से हो सकती है। वो जो सबस्टेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे हो सकता है उस लिक्विड के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल हो, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल हो, माइक्रो ग्रेनुलर सस्पेंडेड मटेरियल हो सकता है कि आपके लिक्विड में सॉल्ट हो, मिनरल हो, मेटल हो, आयंस हो, यानी कि कटायन और एनायन भी हो सकते हैं। तो इन सब की उपस्थिति की वजह से आपका जो लिक्विड उसका जब टीडीएस मेजर करते हो तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसमें से कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी इसमें प्रेजेंट है तो आपके जो लिक्विड का टीडीएस काउंटिंग करता है। यानी कि जो टोटल जो डिजॉल्व सॉलिड होता है कुछ ही फॉर्म में हो सकता है, उसको आप मेजर करोगे तो क्या कहलाता है? टीडीएस कहलाता है। टीडीएस को हम जो मेजर करते हैं उसकी जो यूनिट है वो है मिलीग्राम प्रति लीटर, या इसको पीपीएम में भी मेजर किया जाता है। हम लोग जानते हैं जो वाटर होती है वो क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यानी कि वाटर हमको किसी भी सोर्स से मिल रहा हो, चाहे वो टैप वाटर हो आपका, चाहे आपका ग्राउंड वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे झरने वाला वाटर हो, यानी कि किसी भी तरह का आपका वाटर है तो उसके अंदर देखते होंगे आप कुछ ना कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से हम और उसका टीडीएस चेक करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। टीडीएस के द्वारा वाटर की क्वालिटी का पता चलता है, यानी कि जिस वाटर की टीडीएस जितनी कम है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है, और जैसे जैसे वाटर का टीडीएस बढ़ता जाता है तो उसमें इंप्योरिटी यानी कि ऐड हो रही है, उसके अंदर उतनी ज्यादा इंप्योरिटी डिजॉल्व होती है। जैसे जैसे टीडीएस बढ़ती जाती है तो उस वाटर का क्वालिटी भी क्या खराब होने लगती है। तो अगर आपने महसूस किया होगा कि वाटर का जैसे जैसे टीडीएस बढ़ता है उसके टेस्ट में भी क्या होती है? परिवर्तन आ जाती है। यानी कि किसी भी वाटर का टीडीएस क्या कम है तो उसका टेस्ट अलग होगा, जैसे जैसे उसका टीडीएस बढ़ता जाएगा उसके टेस्ट में भी चेंज आते रहते हैं। वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए टीडीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपके वाटर की क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। टीडीएस को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मेथड से आप चेक कर सकते हैं। इसको आप घर पर भी बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, जैसा कि इस क्लिप में दिखाया गया है। अगर जब भी आपको टीडीएस चेक करना हो तो आपके पास एक टीडीएस मीटर होना चाहिए जो बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम रेट में मिल जाती है। तो आप जिस भी वाटर का आपको टीडीएस चेक करना है उस वाटर का कुछ सैंपल लेंगे, जैसा कि इस क्लिप में आपको दिखाया जा रहा है, और उसके अंदर उस मीटर को डिप करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी उस मीटर में शो कर जाएगी। ये जो वैल्यू आ रही है ये मिलीग्राम प्रति लीटर या पीपीएम में शो कर रही है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो वाटर है उसका टीडीएस कितना है, यानी कि आपके जो वाटर का जो क्वालिटी अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो ये तो हो गया टीडीएस। अब बात करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। तो कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या बोला जाता है? चालकता। चालकता क्या होती है, यानी कि कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको समझिए। किसी भी मटेरियल के द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, या हिंदी में बोलते हैं उसको चालकता। यानी कि किसी मटेरियल के द्वारा कितना जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर जाएगा उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, या हिंदी में बोलते हैं चालकता। कंडक्टिविटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, यह डिपेंड करती है उस मटेरियल पर और उस मटेरियल की
जो आयंस के कंसंट्रेशन के ऊपर कि उस मटेरियल के द्वारा आपको कितनी जो विद्युत चालकता मिलेगी, यानी कि कंडक्टिविटी कितनी मिलेगी। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के द्वारा जो विद्युत जो संचालन की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है वाटर के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो जो प्योर वाटर होता है वो एक बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है और एक विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जब प्योर वाटर के अंदर जैसे जैसे मटेरियल क्या होती है, ऐड होती रहती है, वो डिजॉल्व होती रहती है, तो वो जो मटेरियल है क्या वो ब्रेक होती है, और ब्रेक होकर वो क्या आयंस में ब्रेक होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी वाटर के अंदर हम सॉल्ट को ऐड करते हैं, तो सॉल्ट क्या है, NaCl, NaCl जब ब्रेक होगा तो Na प्लस और Cl माइनस दो आयंस बनेंगे। तो वो आयंस क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से जो उस वाटर के अंदर जिसमें पहले हम देख रहे थे कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट उसके द्वारा फ्लो नहीं हो रही थी, और उसके अंदर हम सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर हम कोई मटेरियल ऐड कर दिए जो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद देख रहे हैं उससे करंट क्या होती है, फ्लो होती है। तो क्या है, एक विद्युत का ये सुचालक हो जाता है, यानी कि इसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। तो जैसे जैसे वाटर के अंदर जो मिनरल्स ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे ही उसकी जो इलेक्ट्रिक जो करंट जो फ्लो करने की जो क्षमता है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो किसी भी लिक्विड की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा कब होगी, जब उसके अंदर ज्यादा इंप्योरिटी होगी, यानी कि उसके अंदर ज्यादा मिनरल होंगे। जब ज्यादा मिनरल होंगे तो उतने ही क्या होंगे, ब्रेक होंगे, उतने ही आयंस में क्या होंगे, वो ब्रेक होते रहेंगे, और जितने भी आयंस में ब्रेक होंगे तो क्या करेंगे, उतनी ही कंडक्टिविटी को वो बढ़ाएंगे, यानी कि उसके अंदर उतना ही मूवमेंट होगा, और जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में क्या होंगे, वो सहयोग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो वाटर की कंडक्टिविटी क्या है वो बढ़ती जाएगी। वाटर की कंडक्टिविटी या चालकता के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। इससे आप पता करें, यानी कि वाटर की कंडक्टिविटी कम आ रही है तो उसके अंदर मिनरल्स क्या है, कम है, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी कम आ रही है। अगर जो उसके अंदर मिनरल्स ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर इंप्योरिटी ज्यादा है, तो उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा आएगी। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, इसके द्वारा भी वाटर की क्वालिटी चेक की जाती है, और इससे पता चलता है कि वाटर आपका शुद्ध है या अशुद्ध है, या प्योर है या इम्प्योर है। कंडक्टिविटी यूनिट है वो है सीमेंस प्रति मीटर या माइक्रो सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। ये तो हो गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को शॉर्ट में समझा जाए तो कोई भी वाटर है, वाटर के अंदर जितना ज्यादा मिनरल्स ऐड है, जितनी ज्यादा कोई मटेरियल ऐड है, जितनी ज्यादा इंप्योरिटी ऐड है, तो वो क्या होगी, इंप्योरिटी उतनी ज्यादा ब्रेक होगी, और जितनी ज्यादा वो ब्रेक होगी उतनी ज्यादा आयंस में क्या होंगी, वो सेपरेट होंगी। और वाटर के अंदर जितने ज्यादा आयंस होंगे वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में उतने ही क्या मददगार होंगे, जिसके द्वारा जो किसी भी वाटर की जो कंडक्टिविटी वो शो करती है, उसके अंदर कितने भी आयंस का मूवमेंट कितना हो रहा है, तो क्या कंडक्टिविटी शो करती है उसकी। तो अब बात करते हैं कि टीडीएस और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या होती है। तो देखिए, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर डिजॉल्व सॉलिड ज्यादा है, यानी कि किसी भी लिक्विड का टीडीएस ज्यादा है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक तो रिलेशन होता है, यानी कि कैसे ज्यादा होगी, अगर मान लीजिए किसी भी लिक्विड के अंदर टीडीएस ज्यादा है, तो टीडीएस ज्यादा है तो इसीलिए वाटर की जो टीडीएस ज्यादा है तो उसकी जो कंडक्टिविटी वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। टीडीएस में सिमिलरिटी होती है कि हाई टीडीएस तो हाई कंडक्टिविटी। दूसरी सिमिलरिटी क्या होती है, किसी भी वाटर की अगर क्या है टीडीएस उसमें कम है, तो उस वाटर का आप देखेंगे उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, कम होती है। यानी कि लो टीडीएस लो कंडक्टिविटी, हाई टीडीएस हाई कंडक्टिविटी। यानी कि जब लो टीडीएस है तो उस वाटर के अंदर जो भी मटेरियल है वो क्या होगा, जब ब्रेक होगा, जब वो आयंस में जब सेपरेट होंगे, तो उसके द्वारा जो विद्युत जो संचालित करने की जो क्षमता होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए जब लो टीडीएस तो लो कंडक्टिविटी। तीसरी कंडीशन है लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि टीडीएस अगर घट रही है तो आप देख रहे हैं घट रही है, बढ़ रही है तो बढ़ रही है, लेकिन इसमें लीनियर होती है, मतलब जितना टीडीएस घट रही है उतनी ही कंडक्टिविटी आपकी घट रही है, जितना टीडीएस बढ़ रही है उतनी ही कंडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है। ऐसा नहीं होता है। टीडीएस और कंडक्टिविटी एक दूसरे से रिलेट तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो टीडीएस और कंडक्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि टीडीएस आपका बढ़ेगा तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, टीडीएस कम होगा तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती। यानी कि टीडीएस आपका अगर 10 है
तो ये आपकी जो कंडक्टिविटी है वो 10 नहीं होगी। इन दोनों की वैल्यू में क्या होगी, चेंजेस होगी। आपकी टीडीएस हमेशा कम होती है और कंडक्टिविटी उससे ज्यादा होती है। तो ये कैसे आता है, इस फैक्टर को हम लोग देख लेते हैं। तो आपने देखा जैसे जैसे आपकी जो टीडीएस है वो बढ़ती है, वैसे वैसे जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। और जैसे जैसे आपका जो टीडीएस डाउन होता है कंडक्टिविटी भी डाउन होती है। तो एक दूसरे से क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो टीडीएस क्या है, टीडीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंडक्टिविटी के। और इसकी जो प्रोपोर्शनल साइन जो है हटाते हैं तो हमको मिलता है कांस्टेंट। क्या मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है कि ठीक है। और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है इसको आप देख लीजिए। तो जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.55 से लेके 0.75 तक। यानी कि इसको हम लिख सके तो जैसे 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75। तो इसमें जो वैल्यू ली जाती है वो एवरेज वैल्यू ली जाती है। इसीलिए आप अगर आप कहीं भी देखते होंगे कि टीडीएस और कंडक्टिविटी की जो रिलेशन होती है वो होती है कि टीडीएस इक्वल टू 0.65 कंडक्टिविटी। ये होती है इसका फॉर्मूला। ये एकदम फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है फिक्स नहीं होती। कई जगह से आपको देखने के लिए मिलता है कि टीडीएस इक्वल टू 0.67, कितना 0.67 कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं है। ये वैल्यू जो ली जाती है एवरेज वैल्यू ली जाती है, इसलिए कई जगह आपको 0.65 देखने के लिए मिलता है, कई जगह आपको 0.67 देखने के लिए मिलता है। तो यही होता है टीडीएस और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन, ठीक है। अगर आपको टीडीएस पता है तो आप कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कंडक्टिविटी पता है तो आप टीडीएस आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हम क्या लिख सकते हैं, टीडीएस इक्वल टू 0.65 इंटू कंडक्टिविटी। और वही हमको कंडक्टिविटी निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी निकालना तो हम क्या लिख सकते हैं, टीडीएस डिवाइड बाय 0.65, ठीक है। ये हमारी कंडक्टिविटी निकल जाएगी, ठीक है। और जब हमको टीडीएस पता है तो हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी पता है तो हम टीडीएस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।